बेगनकोदार रेलवे स्टेशन। राहुल एक टिकट कलेक्टर था और उसकी पोस्टिंग बंगाल के एक छोटे से इलाके में हुई। उस रेलवे स्टेशन का नाम था बेगनकोदार रेलवे स्टेशन। रात का वक्त था और राहुल पहली बार रक्शे में बैठकर वहां जा रहा था। राहुल वहां पहुंचा ही था कि उसके रक्शे वाले ने हड़बड़ाते हुए राहुल से पैसों का मुतालिबा शुरू कर दिया। उस रक्शे वाले के चेहरे पर पसीना साफ दिख रहा था। ऐसा लगता था जैसे वो किसी चीज से बहुत ज्यादा घबरा गया है। कि उसी वक्त गौरव अपने वॉलेट से पैसे निकाल ही रहा था कि तभी वो रक्शे वाला उससे कहने लगा, जल्दी करें जनाब, मुझे जल्दी जाना है। राहुल के पास खुले पैसे नहीं थे। किराया 60 रुपए था और उसके पास 50 का ही नोट था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, वो रक्शे वाला वही 50 रुपए का नोट लेकर वहां से तेजी से अपना रक्षा लेकर चला गया। राहुल को उसकी हड़बड़ाहट थोड़ी अजीब लगी। बच्चों के वो स्टेशन देर से पहुंचा था तो उसे अभी बहुत काम करने थे। इसलिए राहुल ने उस रक्शे वाले को नजरअंदाज किया और स्टेशन के अंदर चला गया। स्टेशन पर पहुंचकर राहुल को वहां सफाई करता हुआ एक कर्मचारी मिला। राहुल जैसे ही उसके करीब गया, वो आदमी मुस्कुराया और अपना काम छोड़कर राहुल को स्टेशन दिखाने लगा। स्टेशन में एक टिकट काउंटर था और टीटी के लिए एक छोटा सा रेलवे क्वार्टर बना हुआ था। राहुल ने स्टेशन को जब पूरी तरह से खाली देखा तो उसने मजाक में उस कर्मचारी से पूछा, यहां क्या हमेशा इतना ही सन्नाटा रहता है या कोई आता जाता भी है? ये सुनते ही उस मुलाजिम ने कुछ अजीब सा जवाब दिया। उसने कहा, हाँ, कोई देहाती आए या ना आए, वो तो जरूर आएगी। इतना कहकर वो मुलाजिम खामोश हो गया। राहुल ने उससे पूछा कि वो क्या कहना चाह रहा है। उस पर मुलाजिम ने कोई जवाब नहीं दिया और बात को टालने के लिए वो राहुल के लिए चाय लेने चला गया। आज राहुल की उस स्टेशन पर पहली रात थी। राहुल दफ्तर में बैठा कुछ रजिस्टर्स अपडेट कर रहा था कि तभी जोर से ट्रेन के हॉर्न की आवाज आई। रात की पहली ट्रेन जो बेगनकोदार रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी। उसे चार्ट के मुताबिक तो उस स्टेशन पर रुकना चाहिए था, लेकिन वो ट्रेन नहीं रुकी और स्टेशन से आगे जाने लगी। इसी दौरान राहुल ने देखा कि एक लड़की प्लेटफॉर्म के पीछे पीछे उसे रोकने के लिए भाग रही है। राहुल जैसे ही उठा और प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो उसे वो लड़की कहीं नजर नहीं आई। उसने सोचा कि शायद वो उसका वहम है और इसलिए वो अपने दफ्तर वापस चला गया। तकरीबन आधा घंटा गुजरा, एक और ट्रेन उस स्टेशन पर आई, लेकिन वो भी बगैर रुके वहां से जाने लगी। राहुल ट्रेन के बारे में कुछ सोच सकता कि उससे पहले ही उसे फिर से वही लड़की ट्रेन के पीछे प्लेटफॉर्म पर भागती हुई नजर आई। राहुल ने उस लड़की को बहुत आवाजें लगाईं, लेकिन वो लड़की ट्रेन के पीछे दौड़ती हुई बहुत दूर निकल गई। इस बार जब तक राहुल प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, वो लड़की फिर से कहीं गायब हो गई। राहुल को अब कुछ अजीब सा लगा, इसलिए उसने सोचा कि अगली ट्रेन का इंतजार वो प्लेटफॉर्म पर ही करेगा। उसे लगा कि ट्रेन का ड्राइवर उसे सामने खड़ा देखकर ट्रेन को जरूर रोकेगा। तकरीबन आधा घंटा गुजर गया, एक और ट्रेन आई। राहुल को स्टेशन पर खड़ा देखकर ड्राइवर ने ट्रेन की रफ्तार कम तो की, लेकिन अचानक उस ड्राइवर के चेहरे का रंग उड़ गया और उसने फिर से ट्रेन की रफ्तार बढ़ा दी और ट्रेन को जल्दी से स्टेशन के प्लेटफॉर्म के सामने से निकाल कर ले गया। राहुल ड्राइवर को आवाज लगाने ही वाला था कि उसने देखा कि सफेद साड़ी पहने वही लड़की दौड़ती हुई आई और प्लेटफॉर्म पर आने वाली ट्रेन को ओवरटेक करते हुए ट्रेन से भी आगे निकल गई। राहुल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि वो लड़की राहुल की आंखों के सामने ट्रेन की रफ्तार से भी ज्यादा तेज भाग रही थी।
ये देखकर राहुल एकदम चौंक सा गया और वो दौड़ता हुआ अपने दफ्तर आ गया और खुद को अंदर से बंद कर लिया। जो कुछ उसने देखा था उसे देखकर राहुल के होश उड़ चुके थे। वो अपनी कुर्सी पर बैठकर खुद को तसल्ली दे रहा था कि तभी उसे ऑफिस की खिड़की से प्लेटफॉर्म पर जो दिखा उससे देखकर उसकी रूह कांप गई। उसी दौड़ती हुई लड़की का आधा कटा हुआ शरीर हाथों के बल जमीन पर दौड़ रहा था। राहुल का चेहरा पीला पड़ गया था। उस लड़की को देखकर वो जोर से चीखा और पिछले दरवाजे से स्टेशन से बाहर भाग गया। राहुल दौड़ता दौड़ता स्टेशन से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर आ गया था और उसे वहां फुटपाथ पर सोया एक आदमी नजर आया। वो आदमी घबराए हुए राहुल की आहट से अचानक उठ गया। राहुल भागते हुए उस बूढ़े आदमी को अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताने लगा। फुटपाथ पर सोए आदमी ने राहुल के यूनिफॉर्म को पहचान लिया और उसे देखकर मुस्कुराया और कहा कि अगर वो अपनी जान की परवाह करता है तो फौरन अपनी पोस्टिंग को बदलवा ले। उसने बताया कि बैकुंठपुर रेलवे स्टेशन भूतिया है। उसने कहा कि वो स्टेशन तकरीबन पिछले 40 सालों से बंद पड़ा था और जब 2009 में वो दोबारा खुला तब से कुछ न कुछ उल्टा सीधा मुसलसल हो रहा है। ख्याल किया जाता है कि आज से तकरीबन 50 साल पहले स्टेशन के आउटर विंग पर एक लड़की की ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी। सभी का मानना है कि वो स्टेशन वाली आत्मा उसी लड़की की है। बैकुंठपुर स्टेशन पर रात के वक्त कोई भी ट्रेन नहीं रुकती, लेकिन उस लड़की की रूह रात को गुजरने वाली हर एक टीम के सामने जरूर दौड़ती नजर आती है। उसने कहा कि राहुल से पहले कई लोग जो यहां काम करने आए उन्होंने या तो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो दिया या उनके साथ कोई दर्दनाक हादसा हो गया, इसलिए यहां पर कोई काम नहीं करना चाहता और ना ही रात को यहां से कोई ट्रेन पकड़ता है। राहुल ने यह सब कुछ सुना और उसी रात सब कुछ छोड़कर अपने गांव वापस आ गया। इसी वजह से उसे नौकरी से कुछ महीनों के लिए मुअत्तल भी कर दिया गया था, लेकिन शायद उस स्टेशन को छोड़कर उसने अपनी जान बचाई थी। आपको क्या लगता है कि बंगाल का बैकुंठपुर रेलवे स्टेशन वाकई में हॉन्टेड है?